क्लास नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट वे। एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट वे, पहला पॉइंट क्या हो सकता है इसका? इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट वे। इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट वे, मतलब क्या इस बात का? एसआई यूनिट की हेल्प से आप और यूनिटों को भी क्या कर सकते हो? ड्राइव कर सकते हो भी। ओके भी, क्या कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ एसआई यूनिट यू कैन ड्राइव द अदर यूनिट्स भी। सेकंड पॉइंट क्या था? इट इज ए रैशनल सिस्टम भी। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी, ये रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। क्यों, मतलब क्या इस बात का? हर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए एक यूनिट डिसाइड की गई है अभी। एनर्जी के लिए जूल डिसाइड कर दिया गया। एनर्जी से कोई भी हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, इलेक्ट्रिक हो, कुछ भी हो, यूनिट क्या होंगी उसकी? जूल ही होंगी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए एक यूनिट क्या कर दी गई? डिसाइड कर दी। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक यूनिट अलग होंगी, पोटेंशियल यूनिट अलग होंगी, ग्रेविटेशन यूनिट अलग होंगी, ऐसा नहीं है भाई। अगर वो एनर्जी है तो उसकी एक यूनिट होगी, इट इज़ जूल भी। कर लोगे? एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ए सिंगल यूनिट भी। इट इज ए एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट भी। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ ए यूनिट, मतलब क्या है भाई? ये यूनिट कभी चेंज नहीं होती भी। अगर आपने डिसाइड कर दिया कि लेंथ की यूनिट मीटर है तो मीटर ही रहेगी, इस पे जी का फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटेशन का फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आप कहीं से ले जाओ, लेंथ की यूनिट क्या मापी जाएगी? मीटर से मापी जाएगी भाई। यानी पूरा वर्ल्ड किसको मापेगा? एसआई सिस्टम को फॉलो करेगा भाई, सीधी सी बात ये है भाई। कर लोगे भाई? थर्ड नेक्स्ट क्या था? फोर्थ पॉइंट है, ये किसको मापता है भाई? इट इज ए मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट भी। मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ ए यूनिट। ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द पावर ऑफ 10 भी। इन द पावर ऑफ 10, मतलब अगर मैं 1 किलोमीटर को लिख रहा हूँ, कैसे लिखूंगा? 10 की पावर 3 मीटर ले सकता हूँ इसको भी, 10 की पावर 3 मीटर, या 1000 मीटर बोल सकते हैं उसको। ऐसा ही को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ पावर ऑफ 10 भी। कर पाओगे? ये इसके एडवांटेजेस हैं अभी। एनी प्रॉब्लम भाई? सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट भी इसके अलावा, एसआई के अलावा जो हम बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं अभी, ठीक है, कौन कौन सी हैं अभी देखिए। पहली यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी, इसको एयू से लिखते हैं। ये क्या होता है क्लास? ये अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर तक का डिस्टेंस है अभी। सही है? कितना है? अर्थ से सेंटर से सन के सेंटर का डिस्टेंस के क्या बोलते हैं हम लोग? एयू बोलते हैं अभी। तो लिख सकते हो इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ ए सन भी। इसका वैल्यू निकाला गया है 1 AU इज इक्वल टू कितना था? 1.496 10 की पावर कितना? 11 मीटर भी। यही था। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 1.5 10 की पावर 11 मीटर भी। इसको बोलते हैं 1 AU भी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी। समझ में आ रहा है भाई? देखो चीज़ों को बड़ी मापने की जरूरत पड़ेगी। हम पूछ लें कोई स्टार है गैलेक्सी से बाहर हमारे भी, तो कैसे मापोगे उसको? मीटर में मापोगे? मीटर में नहीं मापोगे, बड़ी यूनिट में मापोगे उसको भी। कौन सी यूनिट होंगी वो? एक तो निकालते हम लोगों ने AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी। सेकंड कौन सी है? सेकंड है भाई लाइट ईयर। इसको LY से लिखते हैं भाई, ठीक है। आपने सुना होगा स्पीड क्या होता है अभी? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम भी। डिस्टेंस बाई टाइम। आपको डिस्टेंस मापनी तो कैसे मापोगे अभी? स्पीड इनटू टाइम कर दूं? स्पीड इनटू टाइम। लाइट ईयर क्या है? 1 साल के अंदर लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अभी चलते हुए? कर लोगे? वो क्या आपकी लाइट ईयर। तो कैसे बोलते हैं इसको? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर भी। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट क्लास? स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना होता है? 3 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट ट्रेवल 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड भी। 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड, यह हाईएस्ट स्पीड है अभी। और टाइम कितना है अभी? टाइम है 1 ईयर। 1 साल में कितने दिन होते हैं अभी?
24 दिन होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, दिन होते हैं, सॉरी 365 दिन होते हैं। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होती है। तो क्या निकला ये सेकंड आ गई भी कि एक साल में कितना सेकंड होता है। सही है कि नहीं है? तो आप बताओ भैया डिस्टेंस कितना है? 1 लाइट ईयर किसके बराबर होगा बताओ? वेलोसिटी कितना है? 3×10⁸। टाइम कितना है? 365 × 24 × 60 कितना आंसर आएगा? 9.46 10⁻15 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर भी, 1/सेकंड भी। ये क्या होता है अभी? आपने एंगल देखे होंगे अभी। एंगल क्या होता है? व्हाट इज एंगल? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा बोलते हैं। यस और नो? देखिए अभी क्लास, व्हाट इज 1/सेकंड किसको बोलेंगे अभी? इनके बीच का डिस्टेंस ये है अभी। ये देखिए, मान लेते हैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको। मेरे पास एक एंगल है अभी। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री का भी। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी। ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? निकाल पाओगे? यस और नो? इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया मैंने भी। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस में फ़र्क किसका है? लेंथ का फ़र्क है। क्या एंगल सेम है अभी? बिल्कुल सेम है अभी। यस और नो? और दूर जाएंगे तो एंगल बढ़ रहा है। यानी क्या बोल रहा हूँ मैं? जितना ये लेंथ बढ़ रही है उतना ये भी लेंथ बढ़ रही है। कर लोगे अभी? तो आपको एंगल कितना चाहिए? यहाँ से भी एंगल चाहिए 1 सेकंड का भी। कितने का चाहिए? 1 सेकंड का। इस लाइन को इतना आगे बढ़ा दो कि ये डिस्टेंस कितना हो जाए अभी? 1 AU हो जाए अभी। कितना हो जाए? 1 AU। तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को 1/सेकंड। समझ में आ रहा तुम लोगों को? यस और नो? क्या बोला मैंने? इस डिस्टेंस को इतना आगे बढ़ा दीजिएगा कि ये डिस्टेंस कितना हो जाए? 1 AU के बराबर हो जाए अभी। तो जो डिस्टेंस बढ़ेगा ये क्या है हमारा? 1/सेकंड भी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा क्लास भी? थीटा क्या होगा बताओ जल्दी से? लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस भी। नाम ले लें, 0 AB कर दें। व्हाट इज द थीटा भी क्लास? ले सकता हूँ AB बाई OB। AB बाई OB। सही है कि नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जो थीटा दे रखा है वो सेकंड में है अभी। हमें थीटा चाहिए रेडियंस के अंदर भी। ऐसा यूनिट में यूज़ करना आपको, रेडियंस में भी। तो कैसे करोगे बताओ? थीटा बराबर है कितना यहाँ पे थीटा भाई? 1 सेकंड अभी। 1 सेकंड में कितना मिनट होता है अभी? कितने मिनट होते हैं? 1/60 भी। 1 मिनट हो गया। ये किस में एक्सचेंज हो गया? मिनट में भी। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है अभी? 1/60। यस और नो? 1 डिग्री बराबर है 60 मिनट के भी। 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड के भी। यस और नो? 1 डिग्री के अंदर कितना रेडियन होता है? तो π/180। किस में आंसर आएगा सारा? रेडियन में आ गया। समझ में आया तुम लोगों को? यस और नो? 1 सेकंड में कितना मिनट भाई? 1/60। 1 मिनट में कितना डिग्री? 1/60। 1 डिग्री में कितना रेडियंस? π/, कल किया था ना, π/180। यस और नो? जो आंसर आएगा भी ये होगा थीटा भी। इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB भी? कितना वैल्यू है? 1.5 10 की पावर कितना था? 11 मीटर भी। यस और नो? क्या आप निकाल सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OB क्लास? AB बाई थीटा ले सकता हूँ। AB कितना है? 1.5 10 की पावर 11 भी डिवाइड बाई 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई कितना होता है? 3.14/180 भी। सही लिखा है मैंने? आफ्टर सॉल्विंग व्हाट इज द वैल्यू? ये इसको क्या बोलते हैं? 1/सेकंड भी। क्या बोलते हैं इसको? 1/सेकंड। कितना वैल्यू आएगा भाई बताइए जल्दी से?
16 मीटर भी। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 पर सेकेंड भी। एक रिलेशन दिया था मैंने आपको पर सेकेंड में, और किस में था, लाइट ईयर में भी। कितना रिलेशन था भाई, हैं 3.2 लाइट ईयर। 1 पर सेकेंड किसके बराबर है, 3.2 लाइट ईयर के बराबर होता है। यानी ये इससे भी 3 गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। कर पाओगे भाई। उस प्रीफिक्स होते हैं जो 10 की पावर में काउंट किए जाते हैं भाई। मतलब क्या होता है प्रीफिक्स का, जो वर्ड के पहले लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं भाई। कुछ पॉजिटिव पावर हैं, कुछ नेगेटिव पावर हैं भाई, तो याद है, पहले यूज़ करते हैं नेगेटिव पावर को भाई। अगर पावर 10 की पावर -2 हो तो भाई, -1 हो तो क्या बोलते हैं उसको, डेसी। आगे लिखे डेसी मीटर, डेसी सेंटीमीटर, ये वर्ड जो सुने हैं ना आप लोगों ने भी, जो पहले लगे वर्ड के क्या होते हैं, सुफिक्स होते हैं अभी। 10 की पावर -2 तो सेंटी, याद है कि नहीं है। 10 की पावर -3 हो तो मिली, यस और नो। 10 की पावर -6 हो तो माइक्रो। 10 की पावर -9 हो तो नैनो, याद है कि नहीं है। 10 की पावर -10 हो तो -10 है अंगस्ट्रॉम। क्या होती है, अंगस्ट्रॉम। इसको ए से लिखते हैं अभी, अंगस्ट्रॉम। पहले मत पूछना अभी, ठीक है। 10 की पावर -12 हो तो भाई पिको। कितनी, 10 की पावर -12 पिको, PI। 10 की पावर -15 हो तो फेमटो, FEM। FM लिखते हैं इसको, FEM। ये तो नेगेटिव पावर को भाई। अगर पावर पॉजिटिव हो तो भाई, 10 की पावर 1 हो तो भाई डेका, DECA। 10 की पावर 2 हो तो हैं क्या, HE एक्टो। 10 की पावर 3 हो तो किलो। 6 हो तो मेगा। 10 की पावर 10 और क्या था, 9 क्या था, गीगा, GIG। और 10 की पावर कितनी थी, टेरा। और कितना था, 10 की पावर 15 हो तो फेमटा, PE। यही है। यूनिट नंबर 1C का नाम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। मापने के 2 तरीके हो सकते हैं भाई। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड्स भी। तो इसके लिए हम पहला पॉइंट यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी। 2 तरीके से लेंथ मापी जा सकती है। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड भी। डायरेक्ट मेथड ये क्या है, इसमें आप क्या करोगे, डिवाइस को रखोगे, कोई डिवाइस होगा, डायरेक्टली आप रीडिंग लोगे, आंसर निकाल लोगे। अभी लेंथ मापने का पहला डिवाइस का नाम क्या है, स्केल है अभी। यस और नो। स्केल से क्या करते हैं हम लोग, लेंथ को मापते हैं। जो ऑर्डर स्केल हम यूज़ करते हैं अभी, उस स्केल के अंदर एक वर्ड यूज़ किया जाता है, लीस्ट काउंट भी। क्या यूज़ होता है, लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट, स्केल देखिए ना आप लोगों ने अभी। तो स्केल के अंदर लीस्ट काउंट क्या होती है अभी, एक डिवाइस कम से कम कितना माप सकता है, मिनिमम मेजरमेंट क्या है अभी, ये निकालने को आनी चाहिए। मान लेते हैं हमारे पास एक स्केल है और उस पर कुछ रीडिंग लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ 20, यहाँ पे लिखा हुआ 40, यहाँ पे लिखा हुआ 60, कुछ भी हो सकता है, कर लोगे। तो इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या निकाला होगा आप, लीस्ट काउंट क्या होता है, ये एक डंडा भी जो माप रहा है अभी कम से कम भी, इसको बोलते हैं डिवीज़न। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिवीज़न। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन्स पे, कैसे निकालोगे, देखिए 1 2 3 4 5 डिवीज़न से क्या बना है, 20 बना है। ये सर नो। तो 1 डिवीज़न से क्या बनेगा, 20/4। ये क्या हो जाएगी इसकी, 20/5। आंसर क्या आएगा, 4। ये क्या हो जाएगी इसकी लीस्ट काउंट भी। जो अगर सेंटीमीटर में है तो क्या मापेगा, कम से कम कितना रीडिंग है इसका, 4 सेंटीमीटर भी। बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट काउंट क्या है अभी।
कर लोगे। स्केल जो हम ऑर्डिनरी यूज़ करते हैं घरों में के अंदर, वो 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को माप सकता है सिर्फ, 0.1 सेंटीमीटर से। कितना माप सकता है? 0.1 सेंटीमीटर। याद रखिए जो डायरेक्ट मेथड से निकाला जाएगा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा भी, उसमें कोई परसेंटेज एरर के चांस नहीं होने चाहिए भी आपके, बिल्कुल क्या होना चाहिए आंसर? एक्यूरेट भी। कर लोगे। उसके बाद एक डिवाइस यूज किया गया, नाम था वर्नियर कैलिपर भी। क्या नाम था? वर्नियर कैलिपर। आपको लेबोरेटरी में दिखाया जाएगा अभी आपको डिवाइस। वर्नियर कैलिपर ऐसा डिवाइस है जो 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से को माप सकता है अभी। उसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर भी। यस और ना? फिर इसके बाद एक और डिवाइस आया, नाम था स्क्रू गेज भी। नाम क्या है? स्क्रू गेज। ये भी आपका +1 का प्रैक्टिकल अभी इसके ऊपर भी। स्क्रू गेज में क्या होगा? इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.001 सेंटीमीटर्स भी हो जाएगा भी। कर लोगे। ये था भी आपका डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ भी। क्वेश्चन ये नहीं है कि डायरेक्ट आसान है कि इनडायरेक्ट आसान है, क्वेश्चन ये है भैया आप किस तरीके से माप सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है भाई। अब मान लेते हैं आपको बहुत लंबा डिस्टेंस मापना है अभी, या आपको साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है अभी, स्केल से पॉसिबल नहीं है अभी। यस और नो? अगर आपको मून का डिस्टेंस निकालना है, ऐसा नहीं कि स्केल रख के मापना शुरू करेंगे मून तक का डिस्टेंस, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी। ठीक है, तो उसको मापने का तरीका क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है उसके लिए भी। उससे बहुत से हम टॉपिक बना रखे हैं जिससे हम इजीली निकाल सकते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज टेम्परेचर, साइज़ क्या है, रेडियस क्या है, कितना एज है अभी। कर लोगे भाई। उनको नाम दिया जाता है इनडायरेक्ट मेथड। याद रखिएगा अभी, इनडायरेक्ट मेथड कभी भी एक्यूरेट नहीं होते अभी, वो अप्रोक्सीमेट आंसर रखते हैं अभी। अब आपने डिस्टेंस मापना है यहाँ से सन तक का भी, तो कुछ किलोमीटर का फ़र्क हो सकता है अभी, कुछ 1000 किलोमीटर भी हो सकता हूँ। यस और नो? अब डिस्टेंस भी माप रहे हैं तो कुछ का आगे पीछे आंसर आ सकता है भैया। जो आंसर आएगा इनडायरेक्ट मेथड से वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो क्या होगा? अप्रोक्सीमेट होगा भी, नियरली इक्वल टू एक्यूरेट भी। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ। इसका पहला टॉपिक अभी इसमें लिखते हैं फॉर लार्ज डिस्टेंस भी। पहला पॉइंट आता है फॉर ए लार्ज डिस्टेंस। अगर आपको लार्ज डिस्टेंस मापनी है तो भी उसे कई तरीके हैं मापने के क्लास। इसका पहला तरीका है पैरेलैक्स मेथड भी। यस भी क्लास, पहला है पैरेलैक्स मेथड भी। ये क्या मापता है क्लास? ये मापता है डिस्टेंस ऑफ अननोन स्टार फ्रॉम द अर्थ सरफेस भी। डिस्टेंस ऑफ ए अननोन स्टार फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर आपको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखना हो, क्या होते हैं जो भी स्पेस में घूम रहा है अभी, वो सारा क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स भी। तो एक डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग, टेलीस्कोप भी। देखा होगा टेलीस्कोप, या सुना होगा कहीं ना कहीं तो सुना, देखा होगा इस चीज़ को भी। टेलीस्कोप में क्या होता है? एक ट्यूब होती है अभी जिसके दोनों सीरीज पे लेंसेज लगे होते हैं अभी, और ये एक स्टैंड पे घूमती रहती है अभी ऐसे। इस स्टैंड के ऊपर एंगल्स बने होते हैं अभी, पता है इस बात का आपको भी? जब ये घूमेगी ना तो एंगल दिखाई देंगे आपको, किस एंगल पे घुमाया आप लोगों को इसको। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टेलीस्कोप यूज़ करेंगे डिवाइस भी। क्या मेथड है क्लास? ये ऐसा मेथड है विच कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ अननोन स्टार फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारी गैलेक्सी में एक स्टार है सन भाई, उसको निकाल लिया हम लोगों ने। सन जो स्टार दूसरा हो हमारी किससे बाहर होगा? गैलेक्सी से बाहर होगा भी वो। यस सर ना? तो उसकी डिस्टेंस मापना, तो डिस्टेंस बहुत लंबी हो जाएगी उसके लिए। तो कैसे मापोगे? देखो एक चीज़ और भी है, जब डिस्टेंस लंबी हो जाए तो हम ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट की तरह मान सकते हैं अभी। नाम क्या होता है उस ऑब्जेक्ट का? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट भी। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। देखिए ये सन है अभी, सन को दिखा रहा हूँ जस्ट ए पॉइंट भी, और इसके अराउंड घूम रही है अर्थ भी। ओके, वैसे कैसे घूमती है अर्थ? इलेप्टिकल पाथ में घूमती है, लेकिन मान रहे हैं किस में घूम रही है? सर्कुलर पाथ में। इतना फर्क तो पड़ेगा डिस्टेंसेस के अंदर भी। कर लोगे भाई? यहाँ पे है अर्थ भी, और यहाँ पे है आपका अननोन स्टार भी। यहाँ पे क्या आपका अननोन स्टार S- मान लेते हैं। इसको देखने के लिए आप कहाँ बैठे हुए हो? अर्थ पे बैठे हुए हो। टेलीस्कोप से उसको देखा गया, स्टार से लाइट आती है अभी, तो अब तक एक लाइट आई स्टार की भी, जिसको आपने ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप भी, और वहाँ से निकल गया एंगल थीटा भाई। कितने एंगल पे उसको घुमाया गया वो टेलीस्कोप को? यस और नो?
यहाँ से लाइट आ रही थी, इसको ऑब्जर्व किया गया, ये अभी इसकी पोजीशन ए हम मान लेते हैं। आफ्टर 6 मंथ भी, 6 महीने बाद अर्थ की पोजीशन क्या होगी, ये पॉइंट बी होगी भी, यस और नो। आफ्टर 6 मंथ फिर स्टार को ऑब्जर्व किया गया, याद रखिए स्टार कभी चलते नहीं है अभी, देर ऑलवेज एट रेस्ट कंडीशंस भी। चलते कौन है, उसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं वही चल रहे होते हैं। कर लोगे। यहाँ से फिर हमने क्या किया, डिस्टेंस मापा गया अभी, सॉरी एंगल मापा, यहाँ से कितना एंगल आया, हो सकता है एंगल बराबर ही हो जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कर लोगे। अर्थ से सन का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 1 AU, तो ये कितना हो गया फिर, ये भी अर्थ है 1 AU, यस और नो। एक लाइन ड्रा करते हैं यहाँ से यहाँ तक की भी, ये कितना एंगल होगा भाई क्लास, ये देखो कौन सा एंगल है, ये θ1, ये वाला θ2, समझ में आ रहा है। अगर आपको एंगल निकालने आते हैं तो इसे निकाल पाते हो इस डिस्टेंस को, क्या क्या डिस्टेंस होगा ये कर लोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एस डैश क्या है, अननोन स्टार वे, यस और नो। ई क्या है, अर्थ, और एस क्या है, सन वे। तो क्या बोलोगे, वी ऑब्जर्व द अननोन स्टार एस डैश फ्रॉम द अर्थ सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ए with the help of telescope भी, and we obtained angle θ1, वहाँ से निकल जाएगा आपके सामने। After 6 months, B is the position of the star, sorry, position of the earth, and we again observe star S dash from the earth surface भी, with the help of a telescope, and we obtained angle θ2। Any problem भाई, ये डिस्टेंस कितना है 1 AU। अगर आपको एंगल निकालना पड़े तो फार्मूला क्या बनता है उसके लिए भी, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस भी, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस। अगर यहाँ पे मैं एंगल निकालना चाहता हूँ भाई, कैसे पता होगा बताओ, θ1 प्लस θ2 पूरा एंगल है ये, कंप्लीट एंगल कितना है θ1 प्लस θ2, कैसे निकालोगे बताओ, ये लिख दूँ AB बाई AS डैश भी। AS डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ अननोन स्टार भी, ये तो चाहिए मेरे को भी, यस और नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AS डैश भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB भी, AU प्लस AU कितना हो गया 2 AU डिवाइड बाई θ1 प्लस θ2। अगर आपको पता है वैल्यू ऑफ AU, पता है वैल्यू ऑफ एंगल्स, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AS dash which is the distance of unknown star from the earth surface भी, यस और नो, कर पाओगे। सेकंड जो मेथड था लार्ज डिस्टेंस का, होता साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट भी, साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट भी। जिस तरह मून का मान लेते हैं, मून का साइज निकालना है आपको, अभी मून को भी गए नहीं हम लोग, साइज कैसे निकालेंगे, कहाँ से निकालना है, अर्थ सरफेस से भी। ये अर्थ सरफेस आप बैठे हुए हो, ये मून है भी, ओके। आपने क्या किया, टेलीस्कोप को पहले यहाँ पे सेट कर लिया अभी, इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज पॉइंट ए मान लेते हैं अभी। फिर क्या किया, इसको ले जाके कहाँ पे लेके चले गए, बी पॉइंट के ऊपर, ओके। तो कुछ ना कुछ तो एंगल चला होगा टेलीस्कोप, कितना एंगल है, थीटा भी हो जाएगा भाई। पहले टेलीस्कोप यहाँ पे था, आप घुमा के इसको यहाँ पे ले आए, तो जो एंगल निकला यही थीटा है, हो जाएगा। आपको निकालना है, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स मान लेते हैं उसको भी, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं। आप बोल सकते हो कि एक्स क्या है, एक्स इज द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वी सेट द टेलीस्कोप एट पॉइंट ए, ओके। आफ्टर दैट वी मूव द टेलीस्कोप अप टू पॉइंट बी, देन वी ऑब्टेन्ड एंगल थीटा भी, आ जाएगा एंगल आपका। एंगल क्या होता है अभी, थीटा बराबर है लेंथ ऑफ आर्क ए बी है बाई ए ओ है अभी। आपको क्या निकालना है अभी, क्या निकालना है यहाँ से आपको, ए बी निकालना है। अगर आपको पता है थीटा का, पता है ए ओ का, यू कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए बी। आपको ए ओ पता नहीं है, व्हाट इज ए ओ, डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स भी, यस और नो। किससे निकाल लो, विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड भी, यस और नो।
कर पाओगे? हो जाएगा कंप्लीट आपका। ये था भी आपका साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट भी हो गया अभी। यस भी नेक्स्ट है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड भी। एसिड या ऑलिवल सुना है ना आप लोगों ने? जैतून का तेल तो सुना होगा। तेल का एक प्रॉपर्टी है अभी क्लास, वो पानी पे फ्लोट करता है अभी। यस और नो, समझ में आ रहा है? तो आपको उस कैसे मापोगे भाई, साइज को कैसे देखोगे? देखिए आपने क्या करना है, देखो जो भी मैंने पूरा बताना प्रोसेस क्या करना है उसके अंदर आपने लेना है 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड भी। व्हाट इज cc भी? क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब क्या इस बात का, आप उन्हें क्यूब तैयार करना है भाई, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट कितना हो, 1 सेंटीमीटर हो भाई। कितना हो? 1 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं 1 cc भी। इसमें जितना भी लिक्विड आएगा इस बर्तन के अंदर भी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 cc भी। कर लोगे? आपको लेना 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड, इसमें मिक्स करना है 20 cc ऑफ एल्कोहल भी। 20 cc ऑफ एल्कोहल। यस और नो? कितना सॉल्यूशन हो गया भाई? 21 cc हो गया। ये सॉल्यूशन हो गया भाई। इस सॉल्यूशन में से आपको निकालना है 1 cc अगेन, यहाँ पे निकाल लिया। कितना हो गया यहाँ पे? 1 cc। फिर मिक्स किया इसमें 20 cc। ये चीज़ देखिएगा, ये 1 cc अल्कोहल है, इसे मिक्स किया 20 cc, सॉरी 1 cc ऑयलिक एसिड है, मिक्स किया 20 cc ऑफ एल्कोहल, मिक्सर हुआ 21 cc। यहाँ से 1 cc निकाल लिया। इस 1 cc में और इस 1 cc में फ़र्क क्या है भाई? इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है भाई, इसमें ज़्यादा ऑयलिक एसिड है, इसमें वाटर अमाउंट भी है भाई। यस और नो? इसमें फिर मिक्स किया हम लोगों ने 20 cc, फिर सॉल्यूशन कितना हो गया? 21 cc। इसमें से फिर कितना निकाल लिया हम लोगों ने? 1 cc। इस 1 cc में इसमें क्या फ़र्क है? इसकी कंसंट्रेशन और भी कम हो गई भाई। ये प्रोसेस आपको बार बार करना है भाई। ओके, कब तक करना है? जब तक कंसंट्रेशन 1/500 ना हो जाए भाई। ये जो इन्होंने किया मैं वही बता रहा हूँ, मर्जी नहीं, ये आपकी मर्जी है कितना ही कर लो इसको, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हिसाब से क्या था? 1/500 क्या थी इसकी कंसंट्रेशन थी। मतलब क्या इस बात का, एक मॉलिक्यूल किसका होना चाहिए? ऑयलिक एसिड का। 500 मॉलिक्यूल किसके होने चाहिए? एल्कोहल के भी। हो जाएगा भाई। जब ये कंसंट्रेशन आ जाएगी तो क्या करना आपको? उसके बाद क्या करना है? उस ऑयलिक एसिड को फिल करना है एक ड्रॉपलेट के अंदर भी। क्या फिल करना है उसको? ड्रॉपलेट देखा होगा, उसमें डालना है सॉल्यूशंस भी। कौन सा सॉल्यूशन है ये? जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1/500 भी। यस और नो? अब उसमें से ड्रॉप डलानी है भी। कहाँ पे? एक बीकर के अंदर भी, जिसमें पानी भरा पड़ा है भी। यहाँ पे क्या है? इसमें H2O भी। और आपको काउंट कर लेना है कि कितना ड्रॉप डाला गया है अभी। हो जाएगा? मान लेते हैं N क्या है अभी? नंबर ऑफ ड्रॉप भी। ओके, जितनी बूंदें नीचे जाएंगी इसमें मार्क बने होते हैं अभी। देखे होंगे अपने बच्चों को दवाई पिलाते हैं, उसमें मार्क बने होते हैं अभी, कितना ml दवाई नीचे चला गया अभी। तो वहाँ से आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप भी, कितना वॉल्यूम के लिए एक ड्रॉप है अभी। तो V क्या है? वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप भी बराबर ही होते हैं लगभग, हर ड्रॉप बराबर ये मिलेगी आपको। कर लोगे? तो कितने वॉल्यूम का सॉल्यूशन इस पानी में गया अभी? हमारी एंड ड्रॉप हो तो कितना होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना यूज किया गया अभी? बताओ। N इंटू वी। एक का वॉल्यूम V है और कितनी ड्रॉप यूज की गई? N। अब वो पानी में गिर गया अभी सारा सॉल्यूशन से। पानी है, ये वाटर है, उसमें अल्कोहल और ऑयलिक एसिड मिक्सिंग है अभी। अल्कोहल की खासियत यह तो क्या होता है? अल्कोहल एवपोरेट हो जाता है, या क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है पानी के अंदर भी। यस सर नो? तो मानते हैं अल्कोहल क्या हो गया? एवपोरेट हो गया भाई, उड़ गया भाई, बच गया क्या सिर्फ? ऑयलिक एसिड। तो बीकर के अंदर क्या बनेगा आपके? एक लेयर बन जाएगी भी। ये पानी था, यहाँ पे क्या बन जाएगी? एक लेयर। क्योंकि कंसंट्रेशन इतनी कम की गई है, हम ये मान सकते हैं इस लेयर में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आए होंगे अभी। यस सर नो? अगर मैं किसी तरीके से इस बीकर की लेयर की मोटाई निकाल सकूँ भाई, वही मोटाई किसकी होगी? मॉलिक्यूल की भी होगी भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो मेन चीज़ क्या है, मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, टी निकालना है अभी। मान लेते हैं अभी, आपको पता भी होता है ए क्या होता है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी। ये जो एरिया है ना बीकर, कितना एरिया तो बीकर का, ये क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शंस। टी क्या है, थिकनेस ऑफ लेयर भी, थिकनेस ऑफ ए लेयर। अब मेरे को बताइए, ये इतना सॉल्यूशन यूज हुआ अभी, इस सॉल्यूशन के अंदर ऑयलिक एसिड कितना है अभी, कितनी कंसेंट्रेशन है, 1/500। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड कितना होगा भाई, कितना होगा, इट इज 1/500 इंटू NVB। फर्स्ट इक्वेशन मान ले भी, यस और नो। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूँ भाई, इस लेयर का वॉल्यूम निकालूँ, ये लेयर में क्या आया हुआ है, ऑयलिक एसिड ही तो है, जो बाहर से पड़ा था, ड्रॉप से पड़ा था भाई। वॉल्यूम कितना होगा इस लेयर का भाई, वॉल्यूम इसमें भी क्या है, ऑयलिक एसिड ही तो है, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ भाई, तो 80 सही लिखा है मैंने, एरिया इंटू लेंथ। इक्वेशन 2 होगी। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड देखिए बराबर है भाई, दोनों ही वॉल्यूम है, किसके हैं दोनों, ऑयलिक एसिड के हैं। तो अगर दोनों की लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो कैसे लिखोगे इसको बताइए, NV 80 बराबर है 1/500 NV। ठीक है, थिकनेस ऑफ द लेयर, मैं क्या मान रहा हूँ कि इतना हमने कम कंसंट्रेशन कर लिया है कि लेयर पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल आए होंगे भी। तो अगर मोटाई निकाल ली टीम लोगों ने, तो हम क्या निकाल सकते हैं, साइज ऑफ ऑयलिक एसिड भी। क्या आपको के लिए ए नॉन है भाई, बीकर का एरिया कितना पता चल जाएगा आपको अभी। क्या आपके पास नंबर ऑफ ड्रॉप पता है आपको, अपने काउंट कर लिया। क्या आपको वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप पता है, निकाल लिया। ये भी नॉन है, ये भी है, ये भी है, गुणाई तो करनी है, यस और नो। यू कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए टी विच इज़ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी, कर लोगे।